नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। मेरे बीर देखिए, नवंबर जा रहा, दिसंबर आ रहा, तो अब दिसंबर के बाद तो जनवरी के बाद तो ऐसी तैयारी लग जाती है ना कबूतरबाजी में कि बस फिर तो टाइम पता ही नहीं चलता क्या चल गया। और आपको पता आजकल तो बाजियाँ भी अपना मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती हैं बाजियाँ। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास 3 से 4 महीने हैं अब, जो अपनी कबूतरबाजी की बाजियों के लिए आखिरी तैयारी करनी है। मेरे बीर मैं आप लोगों को ना यकीन दिलाता हूँ, ये मेरी वीडियो से संभाल के रख लेना, ठीक है। मेरे पास रही जो मेरी गेम है, मैं आपको परफेक्ट गेम सिखाऊंगा, ठीक है ना। पर कई भाई ना ये उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरे से जुड़ने का मतलब सिर्फ जीत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़ने से नहीं जीत मिलेगी। आपकी नस्ल आपको जितवाएगी, आपकी मेहनत आपको जितवाएगी, आप जो कबूतरों को संभाल करते हो वो आपको जिताएगी, कितना आप टाइम देते हो कबूतरों को वो आपको जितवाएगा। आपके पास टाइम हो ना, नस्ल ना हो, तो आपको दुनिया का कोई उस्ताद, कोई खिलाड़ी नहीं जितवा सकता, ठीक है ना मेरे वीर। मैं ये गारंटी देता हूँ, मेरे साथ जुड़ने से आपका खुड्डे के अंदर कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं आएगी। पिछले साल जो परफॉर्मेंस हुई है उससे ज़्यादा उड़ेंगे कबूतर, ठीक है ना, ये बात पक्की है। पिछले सालों में जो भाई मेरे से अलग होंगे, यानी मुझसे नहीं जुड़े हुए थे, उनके जितने पिछले सालों में उड़ते थे उससे ज़्यादा उड़ेंगे, ये मेरे से लिख के ले लो मेरे से कोई आके। चाहे वो देसी कबूतर हो घर की बाजी के, चाहे वो मद्रासी हों, चाहे वो पंजाबी हों, या फिर वो मलबई हों छोड़ वाली बाजी के, ठीक है भाई। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम है, टीम है, ठीक है ना, और अच्छी नस्ल के कबूतर हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहने वाली है। बैठ के जल्दी से बाजी आपका कबूतर हारेगा नहीं। जो तरीके मेरे पास है, हाँ, बीमारी में तो ज़िंदगी में नहीं आएगा आपका कबूतर, आपके खुड्डे में बीमारी नहीं आएगी कभी भी, जब तक आप कबूतरबाजी करोगे ताउम्र तक, ठीक है। ये मैं वादा करता हूँ। मैं नहीं, मेरे पास नहीं है नुक्ते नक्ते लकवे की बीमारी, सोके की बीमारी, आएगी नहीं ना। मैं तो कहता हूँ आएगी नहीं, बीमारी क्यों आने देनी है, ठीक है। बीमारी में कभी आने नहीं दूंगा। स्वस्थ कबूतर होंगे तो उड़ेंगे भी ज़्यादा। जिन कबूतर का हाजमा अच्छा होगा वो भी ज़्यादा उड़ेंगे। हाजमा भी अच्छा रखेंगे, कबूतर को स्वस्थ भी रखेंगे, कबूतर को बीमारी भी नहीं आने देंगे, तो फिर कबूतर ज़्यादा अपने ऑटोमेटिक ही ज़्यादा उड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़ना है, ईमानदारी से जुड़ना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़ने से ये है कि थोड़ा सा खर्चा होता है कबूतरबाजी में, पर यह है कि अगर आप कबूतर को टाइम और नस्ल अच्छी होगी ना, आपके पास टाइम होगा, नस्ल अच्छी होगी, तो जो खर्चा आप करोगे वो वापसी भी मिलेगा आपका। बाजियाँ विन ही करोगे आप। बाकी यार शौक में क्या खर्चा देखना, अगर शौक कर रहे हो फिर तो खर्चा नहीं। अगर आप ये इसको बिजनेस के तौर पे चल रहे हो कि एंट्री ये भराएंगे और बहुत पैसे जीतेंगे, वो तो यार फिर सो थोड़ी सी गलत हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये है कि कबूतरबाजी में जितना खर्चा किया होता है वो कवर हो जाता है अपने साथ जुड़ने से, ठीक है ना, क्योंकि बाजी विन रहने की परसेंटेज अच्छी रहती है अपनी, ठीक है ना भाई। और जो भाई जिनके पास टाइम नहीं है और टीम नहीं है, वो तो मेरे साथ जुड़ना ही ना। जिनके पास टाइम नहीं है, कोई नौकरियों वाला, पक्की नौकरी वाला, किसी के माँ बाप पीछे से दाना पा रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं ना, वो नहीं, ठीक है ना, कि साल भर तो आप कबूतरों में लगे नहीं और वैसे आ जाएं तो वो जितवा देंगे, तो उनको नहीं मैं जिता सकता भाई, ठीक है ना। जिनके पास कबूतर को लिए टाइम नहीं है, ठीक है भाई। तो यही कहूँगा मेरे भी, आपके पास अच्छी नस्ल के कबूतर हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास टीम है, थोड़ा खर्चा कर सकते हो, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ना तो आपके खुड्डे में कभी बीमारी आएगी, और पिछले सालों से ज़्यादा उड़ेंगे आपके कबूतर। और आखिरी के टाइम में जो प्रॉब्लम रहती है ना, आखिरी 8-10 कबूतरों में, कि यार अपना कबूतर बैठ के हार गया, या भूख के मारे, या प्यास के मारे, वो भी अपने नुक्तों की वजह से कबूतर उसमें उड़ता है, बैठता नहीं जल्दी से। सामने वाला देखो अच्छा खिलाड़ी होता है, वो भी मेहनत करके आया होता है, वो उसको भी जीतने का हक है। अगर उसने आपसे ज़्यादा मेहनत करी है, उसके बाद ज़्यादा अच्छी नस्ल के कबूतर हैं, उसने ज़्यादा अच्छी खिलाई कराई हुई है, तो वो भी जीत सकता है, या उसका उस्ताद बहुत अच्छा है। हाँ, ये है कि हमारी उनसे टक्कर अच्छी होगी, अच्छा खेल होगा, ठीक है मेरे वीर। तो आओ ईमानदारी से चलो, ठीक है। तो मैं आपको यकीन आता हूँ, बस बीमारी तो ज़िंदगी में खुड्डे में नहीं आएगी किसी भी खिलाड़ी के। बड़े बड़े उस्ताद बने क्या क्या बताते रहते हैं, ये सोके का इलाज, ये लकवे का इलाज, ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो। मेरे भाई बीमारी तो मैं कभी आने ही नहीं दूंगा किसी के खुड्डे में। जो मैं चीज़ें बताता हूँ उससे कबूतरों में किसी की बीमारी आएगी नहीं खुड्डे में कभी, ठीक है मेरे भाई। और दूसरी बात, और उसी में यार बीमारी में देखो, लकवे में, सोके में कितने कबूतर मर जाते हैं लोगों के, बच्चे नहीं से ढंग से पलते, बच्चे भी अच्छे पड़ेंगे, लकवा सोका कभी कोई बीमारी, आँखों की बीमारी कभी आएगी ही नहीं, ठीक है भाइयों। तो तैयारी करो मेरे भाई, खुश रहो, सीजन आ गया है, ठीक है ना। और अपने ग्रुप वाले लड़कों को ये कहूँगा, भैया एंट्री भराओगे तभी मैं एंट्री आगे भरूँगा ना, जमा कराओ एंट्रियाँ मेरे वीर, तभी एंट्री भरेंगे। नुक्ते मैं तभी बना पाऊँगा जब आप पैसे भेजेंगे, बिना पैसे को तो मैं नुक्ते भी नहीं बना सकता मेरे प्यारे भाइयों। तो मेरे वीर अपनी अपनी एंट्री जमा कराओ,
हाँ अभी इतनी पेमेंट आई ही नहीं है, बहुत कम पेमेंट आई है। ठीक है भाई, तो उससे तो एक कभी संभाल वाला ही गुड़ बना हुआ है। ठीक है भाई, अपनी एंट्री जमा कराओ। एंट्री फिर अपना जो छोड़ की बाजी होती है उसकी एंट्री तो पहले ही शुरू हो चुकी हैं। ठीक है ना, एंट्री शुरू हो चुकी है और एंट्री भरानी है। और दूसरा ये है कि जो नुक्ता भी बनाना है उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे के तो शौक नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भी, ये अपने ग्रुप वालों के लिए था भाई सिर्फ। और जो मैं, हाँ और भी अगर कोई भाई मेरे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो भाई ये जुड़ सकता है, लेकिन उसके लिए मेरा अलग से खर्चा लगता है मेरे भाई। हाँ ये पक्का बताता हूँ, और कबूतरबाजी 1 साल के अंदर परफेक्ट कबूतरबाजी सिखाने की कोशिश करूँगा मैं। हाँ अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी बहुत टॉप के आएंगे। ठीक है भैया, ओके। देखो कबूतरबाजी थोड़ा खर्चा तो मांगती है यार भाई। ठीक है।